बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के दोहे। तो पहले तुलसीदास जी के परिचय। उनका जन्म हुआ था सन 1532 उत्तर प्रदेश में और उनका देहांत हुआ था सन 1633 में। उनके गुरु थे रामानंद जी और उनका ग्रंथ था रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली आदि, और उनकी भाषा अवधी और ब्रजभाषा। तो दोहा। तुलसी मीठे बचन पे सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। पहले हम शब्दार्थ की ओर जाएंगे। शब्दार्थ ते यानी से या फिर द्वारा, चहु ओर यानी चारों ओर, मंत्र यानी प्रभावी शब्द, कठोर यानी कड़वी, उपजत यानी उपजना या फिर पैदा होना या फिर उत्पन्न होना, वशीकरण यानी अपने बस में करना, परिहरु यानी परित्याग करना। तो तुलसीदास जी यहाँ क्या कहते हैं इस दोहे में? तुलसी मीठे बचन ते। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मीठी बचन से ते यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से, वचन से तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन से क्या होता है? मीठे वचन यानी ऐसे वचन, ऐसी बातें जो सुनने में अच्छा लगे, उसे कहते हैं मीठी बातें या फिर मीठे वचन, जो बोलने से चारों ओर खुशी का माहौल या फिर सुख उत्पन्न होता है। हम अगर किसी को अच्छी बातें कहें जो सुनने लायक है, जो सुनने में अच्छा लगता हो, ऐसी अगर बातें कहेंगे तो चारों ओर खुशहाली ही होगी, चारों ओर खुश का माहौल पैदा होगा। और फिर क्या होता है, इसका जो इतना प्रभावशाली होता है, इसे मीठे वचन को तुलसीदास जी ने वशीकरण का मंत्र कह दिया है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं जो मीठा वचन है वो किसके समान होता है ना, यह एक वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र यानी ऐसा एक मंत्र जो कि सबको अपने ओर आकर्षित करेगा, अपने बस में कर लेना और अपने और खींचना, अपने और खींचना, ऐसे शब्द को, ऐसे बातों को कहते हैं वशीकरण का मंत्र। यहाँ पर तुलसीदास जी ने मीठे वचन को क्या कह दिया है? वशीकरण का मंत्र। तो तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हम मीठे वचन कहेंगे किसी से या फिर मीठी बातें बोलेंगे तो चारों ओर कैसा माहौल बन जाएगा? सुख शांति का माहौल पैदा हो जाएगा और उससे हम लोग खुशी का माहौल में सब अपने और आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए जो वाक्य, जो बातें इतने प्रभावशाली है, तो क्यों ना हम परित्याग करें, कठोर वचन को हम क्यों ना त्याग दें? परिहरु यानी त्यागना। मीठे वचन उसका विपरीत है कड़वी बातें। इसीलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है कि हमें क्या करना चाहिए? कड़वी बातों को परित्याग करके हमेशा मीठी बातें बोलनी चाहिए, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होता है और इसे एक वशीकरण का मंत्र भी आख्या दे दिया है तुलसीदास जी ने। अब हम चलते हैं दूसरे दोहा की ओर। अब है दूसरा दोहा जो इस प्रकार है। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। शब्दार्थ। गोधन यानी गाय धन के स्वरूपी होता है, गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़ा, खान यानी भंडार, आवे यानी आता है, धूरी यानी धूल या फिर रेत, समान यानी बराबर। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि मेरे पास 100 गाय है या किसी के पास 100 हाथी है या फिर
घोड़ा है तो वही धनी होते हैं। हर कोई नहीं रख सकता इतने सारे गाय या फिर घोड़ा या फिर हाथी। जो धनी होते हैं वो इतने सारे हाथी या फिर घोड़े या फिर गाय रखते हैं, हम उन्हें समझते हैं कि वो धनी है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन की खान, चाहे इतने सारे धन हो या फिर धन रत्न का खान यानी भंडार ही क्यों ना उसके पास हो। किसी के पास अगर इतने सारे गाय और किसी के पास बहुत सारे घोड़े हो या फिर हाथी हो या फिर रत्नों का भंडार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास संतोष रूपक धन, यहाँ पर वो समझाते हुए कहा है जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो, चाहे धनों का वो भंडार ही उसके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास संतोष रूपक धन नहीं है तो सारे धन किसके बराबर होते हैं? धूल के समान। सारे धन किसके समान होते हैं? धूल के समान। कैसे? देख, अगर किसी के पास ज्यादा से ज्यादा धन है लेकिन उसके पास संतुष्टि ही नहीं है, संतोष ही नहीं है, वो मेरे पास और होता तो मेरे पास कम ही है, और होता ऐसे चिंतित होके उसका मन हमेशा ही चिंतित रहेगा, क्योंकि उसके पास संतोष नामक तो धन ही नहीं है। तो वो हर वक्त चिंतित रहेगा कि मेरे पास कुछ और हो जाए, कुछ और धन हो जाए। लेकिन कौन सुखी है? जिसके पास संतोष रूपक धन है, जो जितने में संतोष है, जो जिसे जितना मिला है वो उसी में ही अगर संतोष हो जाएगा, चलो भगवान ने मुझे इतना दिया तो इतना ही सही। तो संतोष रूपक धन किसके समान है ना? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसके पास संतोष रूपक धन नहीं है तो जितना भी धन हो उसका सब धन किसके समान है? धूल के बराबर होता है। और जिसके पास संतोष रूपक धन है वो चाहे कितना भी गरीब हो वो मन से धनी होता है। इसलिए हमें क्या रखना चाहिए मन में? संतोष रखना या फिर संतुष्टि रखना चाहिए। जो जिसे जितना मिला है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। ये सलाह दिया है तुलसीदास जी ने। अब हम चलते हैं तीसरे दोहा के ओर। बच्चों, अब तीसरा दोहा है, रोज ना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। शब्दार्थ: रोज यानी गुस्सा या फिर क्रोध, रसना यानी जीभ, खोलना यहाँ पर होगा बोलना, बरु यानी बल्कि वरण, तरवारी यानी तलवार, परिणाम यानी नतीजा या फिर परिणाम, हित यानी मंगल या फिर भलाई, विचारी यानी विचार करके या फिर सोच समझ कर। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि रोज ना रसना खोलिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रोज के समय यानी गुस्से के समय यानी क्रोध के समय हमें अपना रसना नहीं खोलना चाहिए। रसना यानी जीभ नहीं खोलना चाहिए, यानी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि गुस्से के समय हमारे मुंह से कड़वी बातें निकलेंगे, ना कड़वी बातें निकलेंगे कि वो जाके सीधा घायल करेंगे हमारे दिल पर या फिर मन पर। गुस्से के समय हम जो भी बोलते हैं तो वो कड़वी बातें ही निकलते हैं और वो बात हमें घायल करती है। कहाँ पर? हृदय पर, हमारे हृदय पर या फिर दिल पर या फिर मन पर घायल कर देती है। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए बरु खोलियो तलवारी, इसका अर्थ क्या है ना? तलवार से जो घायल होते हैं, तलवार जब खोलते हैं, जो तलवार से किसी को हम घायल करेंगे तो उसके शरीर पर ही घाव लगेंगे और वो जो घाव है वो फिर भी भर जाएगा, क्योंकि वो शरीर पर लगा है, वो फिर भी भर जाएगा। लेकिन जो कड़वी बातों से घाव लगा है हमारे दिल पर या मन पर, वो कभी नहीं
भरेगा। इसलिए हमें बोलिए और वचन विचार। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सोच विचार कर बातें बोलनी चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम हमारे मुंह से मधुर वचन निकलेंगे। अगर हम सोच समझकर कहाँ पे कैसी बातें करना है, ऐसे अगर सोच समझकर अगर हम बोलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? हमारे मुंह से मधुर वचन निकलेंगे जो कि दूसरों के हित में ही लगेगा, यानी दूसरों का मंगल होगा। इसलिए हमें तुलसीदास जी ने क्या सलाह दिया है? सलाह दिया है कि हमें कब मुंह नहीं खोलना अपना, हमें अपना मुंह गुस्से के समय में नहीं खोलना है। हमें कुछ देर रुक जाना है उस समय, अभी नहीं बोलना है क्योंकि अब मैं गुस्से में हूँ, कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही भयावह होता है, जो कि इतने कड़वी बात जो कि लोगों को पराया बना देगा, वैसी बात हमें नहीं करनी चाहिए जो कि इतना घायल कर देगा कि हमारा दिल कभी भी नहीं भरेगा दिल से। इसलिए हमें सोच विचार कर बातें बोलनी चाहिए, जिसका परिणाम होता है समाज के मंगल में ही आएगा। यहीं पर हमारा समाप्त होता है तुलसीदास जी के दोहा।